उसको जिंदा जला दीजिए, उसको जिंदा जला दीजिए। वो जेल में रहेगा, वो फिर छूट जाएगा। वो इससे पहले भी गया था जेल, 3 महीने जेल रह के आया पहले है। भी उस पर केस चल रहा हाँ, है। ब्लैकमेलिंग का केस था। वो लड़की थी, लड़की खुद उसको रुका के, उसको लगा बात करने के लिए रुकाई है, वो चाबी छीन ली, अपना भाई सबको बुलाई। वहाँ भी पुलिस सब घूस खा के, लड़की की तरफ से कोई नहीं गया बोलने, तो उसको छोड़ दिया। वहाँ भी छोड़ा। मम्मी को भगा दिया, बोला कि आपकी बच्ची गई है। कितने साल की थी? मम्मी बोली 19 साल की थी, 20 साल होने वाला था। बोला बालिक है, वो भाग गई किसी के साथ, उसको छोड़ दीजिए, मत खोजिए। ऐसा ऐसा बहुत केस आता है कि ये दोनों थाना को नहीं रख के कोई विशेष टीम इसमें लागू करे और उसको फांसी का सज़ा दे जो मिलेगा। नहीं अगर ऐसा फांसी का सज़ा मिलता है, अगर उसको फिर से जेल हो जाता है, फिर आएगा, फिर ऐसा ही घटना करेगा। उसी संजना भारती के घर पे हम मौजूद है और यहाँ की सच्चाई और यहाँ के परिजनों का रो रो के बुरा हाल है, हम उसी के बारे में जानने आए हैं। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं उनकी छोटी बहन से, क्या नाम हुआ? सालों भर क्या हुआ था आपकी दीदी के साथ? दीदी कॉलेज गई थी, 27 तारीख को कॉलेज गई, वहाँ से वापस नहीं आई। मेरी मम्मी थाना में गई थी, भगवानपुर थाना बोला कि गोरौल आपका प्रखंड पड़ता है, आप गोरौल जाइए। मेरी मम्मी गोरौल थाना गई, गोरौल थाना से आए, वहाँ वो बोला भगवानपुर जाइए, एलिन कॉलेज भगवानपुर प्रखंड में पड़ता है। मम्मी फिर वापस आई, वहाँ हाथ जोड़ के बोला आप यहाँ से जाइए, आपका कोई FIR नहीं है, कोई आवेदन आप नहीं दिए हैं। मम्मी आवेदन भी दी थी, उसका रिसीविंग नहीं दिया। मम्मी फिर लाने गई तो बोला आप आवेदन ही नहीं दिए हमको, मुकर गया बात से। उसके बाद मम्मी SP के ऑनलाइन केस की थी। केस करने के बाद साइबर वाला बोला कि स्पीड पोस्ट करो, स्पीड पोस्ट करवाए, उससे भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग फिर से थाना पे जाने वाले थे। थाना का आदमी, वो लड़का रुपेश के साथ घूम रहा था, उसके घर पे आया था। पिताजी का क्या नाम था? पांचू सिंह। उसके घर पे आया था थाना का आदमी के साथ वो घूम रहा था, बाइक से बैठ के गया था। आप लोग देखे थे कि थाना हम लोग देखे थे, घूम रहा था? हम लोग देखे थे, थाना का आदमी आया था एक, उसी के साथ वो बैठ के गया था, उसके घर पे आया था वो, उसी के साथ बैठ के गया। उसके बाद मेरी मम्मी वहीं पे जाने वाली थी तो नहीं गई, बोला कि वहाँ घूस खिला दिया होगा, तो वहाँ नहीं गई। डायरेक्ट कोर्ट से केस की, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर वो थाना पे गई, पहले मामा जी गए पता करने, बोला बड़ा बाबू नहीं है, आप दूसरे दिन आइएगा। फिर मम्मी गई, 2 दिन पहले मम्मी गई थी, बोला कि केस नहीं आया है, केस आएगा तब हम लोग जांच करेंगे। फिर मम्मी बोली केस आया है, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। बोला नहीं, कोई केस नहीं आया है। हाथ जोड़ा मम्मी के सामने, बोला जाइए यहाँ से, आपका ना आवेदन आया है ना ही केस आया है। पुलिस वाला मम्मी को भगा दिया, बोला कि आपकी बच्ची गई है। कितने साल की थी? मम्मी बोली 19 साल की थी, 20 साल होने वाला था। बोला बालिक है, वो भाग गई किसी के साथ, उसको छोड़ दीजिए, मत खोजिए। ऐसा ऐसा बहुत केस आता है। मम्मी बोली मेरी बच्ची हम कैसे छोड़ दे, फिर भी बोला कि नहीं छोड़ दीजिए उसको। कल हम लोग घर पे थे, सब फ़ोन करके बोला चौर में लाश है, सब हमको बोलता था रेड कलर का दुपट्टा, हम बोले नहीं दीदी का नहीं है, दीदी का पिंक दुपट्टा था। फिर हम जब वहाँ से फ़ोन करके बोला कि कागज़ है, हम कागज़ लेकर गई थी, आधार कार्ड सब, हम बोले हाँ लेके गई थी। उसके बाद बोला ब्लैक कलर का बैग था, हम दौड़ते दौड़ते गए थे वहाँ पे, हमको देखा वो नहीं था तो गांव के एक भैया लेके गए। वहाँ गए तो पुलिस वाला
पुलिस वाला बोला सिर्फ कपड़ा है, गड्ढा मत खोनो, इसमें कुछ नहीं है, बस कपड़ा है, लाल कपड़ा दिख रहा है, कपड़ा खींचो चलो। जब सब दबाव डाला उसके बाद लाश खाना था, फिर भी हमको नहीं देखने दिया, कितना भी बोले फिर भी नहीं देखने दिया। मेरे मामा जी के साथ गए हम, तब जाके हमको बोला तुम क्या करने आई है यहाँ? बोले मेरी दीदी 1.5 महीना से नहीं मिल रही है, तो कंप्लेन की थी। बोले हाँ मेरी मम्मी गई थी कंप्लेन करने, कंप्लेन भी की थी, पर कहाँ की थी कंप्लेन? सुबह था। हम बोले आप कहाँ से आए हैं? तो गुड़ौल थाना से आए। हम लोग गुड़ौल थाना भी गई थी, भगवानपुर थाना भी गई थी, केस की थी। हम बोले हाँ केस की थी, पेपर लेके आओ तब लाश दिखाएंगे। हम बोलते रहे हमको लाश दिखाए, वो लाश नहीं निकाल रहा था ना दिखा रहा था। वो कपड़ा छुपाने के चक्कर में हम पे नज़र नहीं पड़ा तो कपड़ा फेंक दिया। वो कपड़ा दीदी को वहाँ से अलग फेंक दिया था। अलग फेंका, सब मेरे पास आ गया। वो दीदी का कपड़ा था पूरा नोच नोच के अच्छा। कौन से सन दिया था, फिर भी बोला कि तुम्हारी बहन नहीं है। हम बोले आप उसका डॉक्यूमेंट चेक कीजिए। बोला दीदी का खाता था। हम बोले हाँ है। कौन से बैंक में था? बोले सेंट्रल बैंक में। बोला नहीं ये स्टेट बैंक का है। जानबूझ के वो छुपा रहा था, वो जानबूझ के थाना दबा रहा था लाश को, थाना पूरा दबा रहा था। थाना का हाथ है, गोरौल भगवानपुर दोनों थाना का हाथ है। हमको पुलिस के पास नहीं जाना है, हमको बस वो लड़का लाके दे। वो लड़का के साथ जो भी मिला हुआ था सब ग्रुप के साथ मिलकर दीदी का रेप करके मार लड़का डाला के साथ है। और कोई था? सब मिल के मारा है। पुलिस वाला को उसका आगे उसको छोड़ दिया। आपकी बहन को जो मारा है उससे मतलब क्या उसके साथ चाहते हैं? उसको जिंदा जला दीजिए, उसको जिंदा जला दीजिए। वो जेल में रहेगा, वो फिर छूट जाएगा। वो इससे पहले भी गया था जेल, 3 महीना जेल रह के आया उससे है। पहले भी उस पर केस चल रहा है। हाँ ब्लैकमेलिंग का केस था। बलौर की लड़की थी, लड़की खुद उसको रुका के, उसको लगा बात करने के लिए रुकाई है, वो चाबी छीन ली, अपना भाई सबको बुलाई। वहाँ भी पुलिस सब घूस खा के, लड़की की तरफ से कोई नहीं गया बोलने, तो उसको छोड़ दिया। वहाँ भी छोड़ दिया गया। वहाँ भी उसको छोड़ दिया और यहाँ आके बोला हम तो कुछ कर भी तो कोई कुछ ना बोलते। हमरा किसी से सब उसको डर पता भी नहीं है, लग रहा था? किसी से डर नहीं था। मेरी दीदी को ब्लैकमेल कर रहा था। आपकी दीदी को कॉलेज- ब्लैकमेल करके किडनैप किया है। कॉलेज से उठवा ली, कितने तारीख की घटना है? 10 तारीख को उठवा लिया। यही वो संजना के पिता है। अभी अभी संजना का दाह संस्कार करके आए हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि आखिरकार कैसे ये सब हुआ। क्या नाम हुआ आपका? बिरजेंद्र कुमार सिंह। क्या क्या हुआ था आपकी बेटी? मेरी बच्ची 27 तारीख को एडमिट कार्ड लाने गई थी। सेकंड पार्ट का जो परीक्षा छूट गया था उसका, और थर्ड पार्ट का भरना था फॉर्म। वहाँ से गया, मेरा छोटा भाई का लड़का था जो गाड़ी से लेके गया, स्कूल में रुका और उसके बाद वो बोली कि हम आ रहे हैं साइबर से जिरॉक्स करा के। उधर गए, उसके बाद पता नहीं चला कि वो मैंने उसी टाइम में उसका किडनैप हो गया। तो वहाँ से फ़ोन हम उसके बाद भगवानपुर थाना पर गए, तो बोला कि गोरल जाइए। गोरल थाना पर गए तो भगवानपुर जाइए। इस तरह मेरा टाइम माने लगभग 15 दिन टार दिया इसी तरह में। और टारने के कारण थे, अगर उस टाइम में एक्शन अगर ले लेता तो हमारी बच्ची का ये दशा नहीं होता। इसलिए दोनों थाना इसका दोषी है। यानी भगवानपुर थाना और गौरव थाना हाँ, की मिली भगत से ही ऐसा हुआ है और हम इस पे अब विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि मिली भगत से ही ऐसा हुआ है और हम इस पे अब विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि ये दोनों थाना को नहीं रख के कोई विशेष टीम इसमें लागू करे और उसको फांसी का सजा दे जो मिलेगा। नहीं अगर ऐसा फांसी का सजा मिलता है, अगर उसको फिर से जेल हो जाता है, फिर आएगा, फिर ऐसा ही घटना करेगा। इसलिए अगर ऐसा नहीं होगा फांसी का सजा, तो हम तो 3 परिवार बचे, हम लोग फांसी का अपने आप हम लोग गला घोट लेंगे या जहर खा के मर जाएंगे। क्या करें? वो रुपेश नाम का जो लड़का है, पता चला है कि इससे पहले भी कोई कांड कर एक कांड किया था जो मुजफ्फरपुर जेल में वो रहा 6 महीने तक उसको रहा। उसके बाद 7 या 8 लाख रुपया दे के वो बेल पर अभी रह रहा है। वहाँ भी अभी जाता है साइन करने बराबर। उसका कांड था ही पहले।
बेल से निकलने के बाद ये फिर ये कांड ये किया। कांड किया है, ये दूसरा कांड है। फिर दूसरा है क्या, तीसरा है तो भगवान जांच का जाने। विषय है। हाँ, जांच का विषय। लेकिन हमको अब थाना दोनों पर हमको कोई विश्वास नहीं है। हम इस थाना को हम नहीं, अगर थाना उस टाइम में उसी टाइम में एक्शन ले लेता था ऐसा दशा नहीं होता। ये थे संजना के पिता। ये चाह रहे हैं कि अगर संजना को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम 3 परिवार बचे हैं और हम भी आत्महत्या कर लेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा कांड हो जाने के बाद भी पुलिस हाथ में हाथ धर के बैठी हुई है। अभी तक उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, न उसके घर पे कोई थाना आया है। सिर्फ यहाँ पे खाना पूर्ति करने के लिए थाना आया है, बाकी विशेष कुछ नहीं हुआ है। आप देख रहे थे द वैशाली खबर। ये है संजना के बड़े पापा। हम इनसे जानना चाहते हैं कि आखिर ये क्या चाहते हैं, संजना के बारे में क्या सोचते हैं, क्या संजना को क्या मिलना चाहिए। हम तो सोचते हैं से जोन भी वो में कांड में फंसा है अथी फंसेगा उसको फांसी होना चाहिए। फांसी होनी चाहिए। आप कहाँ थे कल जब बॉडी मिला था, तो आप कहाँ थे उस वक्त? हम गए थे बाद में। गए थे देखने। आपको पहचान हुआ था कि नहीं? हाँ, पहचान लिए थे। आप तब पहचाने ना। थे? हाँ, पहचान लिए थे। तो ये पता चल रहा है कि वहाँ पर लोग काम करने गए थे। तो क्या कर रहे थे? काम में क्या था? मकई था? मकई के बाल छील रहे थे। मकई के बाल लेबर लोग छील रहे थे, वही लोग देखे हैं। हाँ, वही लोग देखे थे। चलिए ठीक है।